हेलो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS PGT इंग्लिश की। तो इसका जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे और इसके साथ ही हम एक बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं EMRS PGT इंग्लिश का। तो वो भी आप फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी सारी वीडियो जो है वो अवेल कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है जो डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अगर आपने भी सिलेबस देखा होगा इंग्लिश का, तो उसमें जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। राइटिंग स्किल्स में आपको नहीं पता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। लिटरेचर में जैसे क्या कंफ्यूजिंग चीज़ है, जैसे अगर उसमें रोमांटिक एज दे रखी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है कि कौन कौन से राइटर्स आपको पढ़ने हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, कॉलरिज दे रखा है, उसके अलावा एटसेट्रा भी लगा रखा है। मतलब आपको और भी पढ़ना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से मतलब पूछा जाएगा। ऐसे ही अमेरिकन और अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, 90th एंड 20th सेंचुरी जो लिटरेचर थी, तो उसमें भी कुछ ऑथर्स के नेम मेंशन कर रखे हैं, जैसे वॉल्ट विटमैन है, हेमिंगवे है, डिकिंसन है, जीबी शॉ है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑथर जो हैं वो मेंशन कर रखे हैं, लेकिन उसके आगे भी एटसेट्रा लगा रखा है। मतलब उतने ही नहीं पढ़ने हैं, और भी पढ़ने हैं। अब और कौन कौन से पढ़ने हैं भाई, कैसे ढूंढोगे। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी इसी तरह से बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो मेंशन कर रखे हैं, लेकिन उसके आगे भी एटसेट्रा लगा रखा है। मतलब वहां पे भी आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चीज ये है कि आपको क्या क्या और पढ़ना है। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स हैं। राइटिंग स्किल्स में मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, ओके, आर्टिकल है, नोटिस मेकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो राइटिंग स्किल जनरली आपने 11th-12th में पढ़ी होगी। तो उसमें भी हमें नहीं पता है कि भाई इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से आएगा। लेटर तो लिखवाएगा नहीं, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें लेटर लिखने को तो आएगा नहीं, तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो पूरा सिलेबस जो है स्टेप बाय स्टेप अभी हम डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा PGT इंग्लिश का सिलेबस। आई होप आप सब लोगों ने देखा ही होगा। इसमें सबसे पहले जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन है, फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, उसके बाद अगर बात करें तो ग्रामर है, और जो आपका लिटरेचर का सेक्शन है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लिटरेचर का सेक्शन। ठीक है, इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से ऑथर्स जो हैं वो पढ़े जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें दे रखी हैं, कुछ भी क्लियरली आपको नहीं बताया है कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, और साथ में क्या एटसेट्रा लगा रखा है। मतलब इतना ही आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लिटरेचर के पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी सेक्शन पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा शेक्सपियर वर्क्स। मतलब जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके वर्क्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सब लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, इसके अलावा 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं और सोनेट्स हैं वो हमें सारी करनी है, पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टास्क है शेक्सपियर को ख़त्म करना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रोमांटिक पीरियड की, जैसे जो रोमांटिक पीरियड था वो 1798 से 1837 के बीच की जो एज है उसको रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल के लिए शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और कॉलरिज को दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी छोटा सा स्पैन था वो, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स रहे थे उस टाइम के वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी दिए हैं ये एक तरह से मेजर पोएट्स थे। इन्होंने जो पोइट्री है वो बहुत ही अच्छी लिखी है। तो मतलब आपको जो पोएट्स हैं वो अच्छे से जितने भी रोमांटिक एज में रहते वो कवर करने पड़ेंगे। बेसिकली जो रोमांटिक एज थी वो एज ऑफ पोइट्री ही रही थी। पोइट्री जो है वो एक डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म रही थी उस एज में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अगर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की, तो उसमें अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर दे रखा है। अब बात करें इसमें एग्जाम्पल के लिए जो ऑथर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम है, हेमिंगवे का है, वॉल्ट विटमैन का है, हॉथॉर्न का है, एमरी डिकिंसन का है, बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ, ऑथर मिलर, इसके अलावा एटसेट्रा भी लिख रखा है। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो सारे ऑथर है ना मोस्टली अमेरिकन है, अगर जीवी शॉ को छोड़ दिया जाए जो कि आयरिश थे। इसके अलावा सारे जो हैं वो क्या है, अमेरिकन है। तो कहने का मतलब ये है 90th या 20th सेंचुरी में जो भी इंग्लिश लिटरेचर लिखी गई है उसमें आपको अमेरिकन ऑथर्स को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब चूंकि इसमें एक नाम ऐसा भी मेंशन है जो कि आयरिश भी है, तो आपको बाकी लिटरेरी फिगर भी उस टाइम के आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब यह है कि आपको जो अमेरिकन लिटरेचर है वो अच्छे से कवर करनी पड़ेगी 90th और 20th सेंचुरी की। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जो ऑथर मेंशन कर रखे हैं, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम एजकील, KN दारूवाला,
रस्किन बॉन्ड, आर.के. नवाइन, मुल्कबाज आनंद, खुशवंत सिंह एटसेट्रा। तो ये जितने भी मॉडर्न इंडियन राइटर्स थे इनको आपको पढ़ना है, एटसेट्रा लिख रखा है। इसके अलावा आपको और भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, कमला दास हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेरी फिगर रहे थे मॉडर्न एज में वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, तो यहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर रहे हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो सिलेबस जो है वो वास्ट है। आई होप आपको समझ में तो आया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मतलब जो दिए गए नाम है वो तो पढ़ने ही है, उसके अलावा भी पढ़ने है। ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आप देख ही रहे होंगे सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है, और इसके लिए अभी कोई भी एक पर्टिकुलर बुक जो है वो नहीं है जिसे आप लेके सारा जो कंटेंट है वो कवर कर सकें। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ लोग जो है वो बुक को लॉन्च कर दें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सारा कंटेंट एक बुक में समेट रखा हो। आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी और वर्क्स जो हैं पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पूरा सिलेबस है लिटरेचर का वो मैं अपने चैनल पे कवर कराने वाला हूँ, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली चैनल पे वीडियोस देखिए, आपको मैं सारे ऑथर्स जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं उनके वर्क्स, उनकी बायोग्राफी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। तो आप ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीक में 2 से 3 वीडियोज डालेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हम जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा कवर करें, कुछ भी ना छूटे, जिससे एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो या ऐसा कोई भी कंटेंट ना आए जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ ही जितनी भी वीडियोज हैं वो आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है। देखो इसके अलावा कुछ नहीं है। जनरल इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी पूछी जाएगी। 11-12 की सिंपल ग्रामर है। क्वेश्चन जो है गैप फिलिंग पे पूछे जाएंगे, जिसमें टेंस और क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ग्रामर का, आसानी से कवर किया जा सकता है। और इसका जो काफी ज्यादा पोर्शन है वो मैंने अपने चैनल पे कवर करा रखा है। आप ग्रामर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको 25 वीडियोज मिलेंगी। और जो नहीं कराया, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने नहीं कराया है और रीऑर्डरिंग नहीं कराया है, तो वो आपको मैं करा दूंगा। ओके, तो आपको ये इजीली मेरे चैनल पे 25 वीडियोस पड़ी हैं और बहुत छोटी हैं, और बहुत छोटी वीडियोस में बहुत कुछ मैंने समेट रखा है। मतलब अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको फुली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। अनसीन पैसेज आएगा तो उससे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने पड़ेंगे। उसमें जो है सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं, मतलब जो वोकैबुलरी है वो आपसे पूछी जा सकती है अनसीन पैसेज में से। इसके अलावा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन पैसेज। देखो ये जो इन्होंने लिख तो रखा है सिलेबस में, लेकिन अगर आप देखा जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो पेपर आता है तो उसमें आप ऐसा क्वेश्चन पूछ पाए कि आपको एक पैसेज को समराइज करना पड़े। कैसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में? तो कुल मिला के बात ये मेरे ख्याल से आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर जैसे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का अगर आप देखोगे, नोटिस है, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, इन्विटेशन है, लेटर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें जो भी राइटिंग स्किल्स में जो भी आपने 11-12 में पढ़ी होंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 1 नंबर के क्वेश्चन में, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उसमें आपसे लेटर तो लिखवा के नहीं देखेंगे, ना ही नोटिस लिखवाएंगे। तो कैसे इस वाले सेक्शन को कैसे तैयार करना है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपली करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जैसे भी है 11-12 का जितना भी सिलेबस है, जो भी लेटर है, नोटिस है, आर्टिकल है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। देखो बहुत सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, ठीक है, राइटिंग है, स्पीच, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अच्छे से पढ़नी है। अब इसमें पढ़ना क्या है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी चीज मेंशन की जाती है। जैसे आप लेटर पढ़ रहे हैं तो सेंड ऑफ का एड्रेस कहाँ आएगा, उसका फॉर्मेट मतलब जो पूरा है वो अच्छे से देखना है। कहाँ पे डेट आएगी, कहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है। ओके, ऐसी जो नोटिस है, आर्टिकल मेकिंग, मतलब पूरा जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से देखना है, कहाँ पे कौन सी चीज लिखी जाती है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा उसमें यही पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आपसे नोटिस तो नहीं लिखवाएंगे, ये आपको भी पता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो उसमें नोटिस नहीं लिखवाएंगे। तो इस तरह से जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जो मेजर पार्ट है आपका, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो आपका जो पेपर आएगा 130 मार्क्स का पेपर है, आपने देखा ही होगा। उसमें से जो आपका सब्जेक्ट वाला है वो 70 से 75 के बीच में वो है। तो उसका जो मेजर पार्ट आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामर से आएगा, रीडिंग सेक्शन से आएगा और आपका लिटरेचर से आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पार्ट यहीं से आएगा, और जो मोस्टली पार्ट जो आने वाला है ना वो लिटरेचर और ग्रामर से आने वाला है। तो आपको अपनी लिटरेचर जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी गलती ना होने पाए। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं
तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आती हैं ऐसी, तो अच्छे से इसको आप यूज कीजिए, पढ़िए। और जो बैच है वो हमारे चैनल पे जल्दी ही स्टार्ट होगा। इसके साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितना भी स्टडी मटेरियल होता है जो मैं चैनल पे पढ़ाता हूँ या कहीं से भी मुझे मिलता है, वो मैं उस पर सेंड कर देता हूँ। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलर EMRS PGT इंग्लिश की जो वीडियोज हैं वो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।